हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाल श्रम पर एक निबंध। तो चलो हम देखते हैं इस निबंध में क्या है। सबसे पहले है बाल श्रम का अर्थ। बाल श्रम एक अपराध है जो बच्चों के द्वारा अपने बाल्यकाल में करवाया गया श्रम या काम है। बाल श्रम को बाल मजदूरी भी कहा जाता है। बाल श्रम कराना भारत के साथ कई देशों में गैर कानूनी है। बाल श्रम एक कठोर अपराध है जिसे बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में उनसे काम करवाया जाता है। बाल श्रम एक अभिशाप है जिसने अपना जाल पूरे देश में बिछा दिया है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी यह अपना प्रचंड रूप लेने में सफलता प्राप्त कर रहा है। किसी भी बच्चे के बाल उम्र के दौरान पैसों या अन्य किसी भी लोभ के बदले में करवाया गया किसी भी तरह के काम को बाल श्रम कहा जाता है। इस प्रकार की मजदूरी पर अधिकतर पैसों या जरूरतों के बदले काम करवाया जाता है। बाल श्रम के प्रकार। पहला है बाल्य व्यवस्था, बहुत छोटे बच्चों से भीख मंगवाना, चोरी करवाना आदि कार्य। दूसरा है किशोरावस्था, भीख, चोरी, कारखानों में काम, अनैतिक कार्य, आतंकवाद आदि कार्य। और तीसरा है शैशवावस्था, बहुत छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगना आदि कार्य। बाल श्रम के कारण। पहला है अनाथ बच्चे। हमारे देश में आज भी कई लोग अपने बच्चों को या तो छोड़ देते हैं या फिर उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण भी अनाथ हो जाते हैं और वह ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो कि उन्हें खाने का लालच देकर पूरे दिन भर उनसे कारखानों, होटलों, ढाबों पर कार्य करवाते हैं और उनकी कमाई भी खुद रख लेते हैं। पारिवारिक मजबूरियां। कई बार बच्चों की पारिवारिक मजबूरियां भी होती है क्योंकि कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए उन्हें मजबूरीवश बचपन में ही होटलों, ढाबों, चाय की दुकान, कारखानों में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। अगला है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण जरूरत की वस्तुओं का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण गरीब लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वे अपने परिवार के सभी सदस्यों को मजदूरी करनी पड़ती है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी बच्चों को परिश्रम करना पड़ता है। अगला है शिक्षा की कमी। बाल मजदूरी का सबसे मुख्य कारण शिक्षा की कमी को ही माना गया है, क्योंकि जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तब तक उनकी सोच भी छोटी रहेगी। उनके अनुसार सभी को कमाना जरूरी होता है। जब तक सब काम करेंगे तो पैसा भी अधिक आएगा, इसीलिए वे लोग अपने बच्चों को बचपन से ही मजदूरी के काम में लगा देते हैं। गरीबी। हमारे देश के लिए गरीबी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। बाल श्रम भी गरीबी के कारण ही उत्पन्न हुई एक समस्या है, क्योंकि गरीब परिवार के लोग अपने परिवार का सही भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे अपने बच्चों को भी मजदूरी के काम में झोंक देते हैं और वे उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण कई गरीब लोग अपने परिवार के रोज की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। मजबूरन वे अपने साथ अपने बच्चों को भी मजदूरी के काम में लगा देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी पैसा घर में आता है तो वे 2 वक्त का भोजन कर पाएंगे। उनको केवल अपने बच्चों के पेट भरने की चिंता होती है। अगला है भ्रष्टाचार। बाल मजदूरी का एक कारण भ्रष्टाचार भी है, तभी तो बड़े बड़े होटलों, ढाबों और कारखानों पर उनके मालिक बिना किसी भय के बच्चों को मजदूरी पर रख देते हैं।
क्योंकि बच्चों को काम करने के बदले में कम पैसा देना पड़ता है और कभी तो केवल उन्हें काम के बदले में 2 वक्त का भोजन देकर वह पैसे देने से बच जाते हैं और उन मासूम बच्चों से अधिक काम करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर पकड़े भी गए तो हम घूस देकर छूट जाएंगे। इसलिए भ्रष्टाचार बाल मजदूरी में एक अहम भूमिका निभाता है। बाल श्रम के दुष्परिणाम। पहला है बचपन बर्बाद होना। जीवन का सबसे अच्छा पल बचपन ही होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। हम खिलौने से खेलते हैं और सभी लोग हमें प्यार करते हैं। साथ ही हम जो चाहते हैं वह पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को बाल मजदूरी के काम में लगा दिया जाता है वह कभी भी खेल नहीं पाते हैं और अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा बचपन मजदूरी काम करने में बीत जाता है। दूसरा है कुपोषण। बाल मजदूरी करने वाले बच्चे अक्सर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके मालिक उनसे काम तो ज्यादा करवाते हैं लेकिन उन्हें खाने को कुछ भी नहीं देते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और भी धीरे धीरे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। गरीबी बढ़ना। बच्चों के माता पिता बचपन में तो कुछ रुपयों के लिए अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि अगर वे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी और वे पूरी जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी, जिसके कारण उनका पूरा जीवन गरीबी में बीतेगा। इसीलिए भारत में दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही है एवं गरीबी बढ़ती जा रही है। सामाजिक विकास में कमी। जहां पर बच्चों से मजदूरी कराई जाती है वहां के लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही उनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे भी उन्हीं के साथ रहने के कारण उनकी भाषा और उन्हीं के जैसा रहन सहन करने लग जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण वह एक अच्छे समाज का विकास नहीं हो पाता है। मानसिक प्रताड़ना। मजदूरी करते समय बच्चों से अक्सर गलतियां होती रहती हैं। गलतियां तो बड़े लोगों से भी होती है, लेकिन बच्चों को डांट लगाना आसान होता है। इसीलिए उनसे काम कराने वाले उनके मालिक उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते हैं। उन्हें तरह तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करके बुलाया जाता है, जो कि एक छोटे से बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। इसी के कारण वह जल्दी बड़े हो जाते हैं और गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। देश के आर्थिक विकास की कमी। ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, इसी कारण वे अच्छी नौकरी नहीं कर पाते हैं और देश के विकास में सहयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देश का आर्थिक विकास भी धीमा पड़ जाता है। आधी कीमत में काम कराना। अधिकतर दुकान और छोटे व्यापारी बच्चों से अधिक काम करवाते हैं, लेकिन उन्हें कीमत आधी देते हैं क्योंकि वो बच्चे होते हैं। व्यापार में उत्पादन लागत कम लगने की वजह से भी कुछ व्यापारी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमारे देश की आजादी के बाद भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां के बच्चे आज तक शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित हैं। हमारे देश में हजारों गांव हैं जहां पर पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर व्यवस्था है तो कोसों दूर है। इन सब से ज्यादा पीड़ित गरीब परिवार होते हैं, क्योंकि अपने बच्चों की उचित शिक्षा देना एक सपना रह जाता है। किफायती स्कूलों की कमी की वजह से बच्चों को अशिक्षित और बेबस रहने पर मजबूर कर देता है। इससे बच्चे पढ़ाई के बिना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और कभी कभी ये मजबूरियां उन्हें बाल श्रम की खाई में धकेल देती हैं, जिससे आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। बहुत से परिवारों में बाल श्रम को परंपरा और रीति का नाम देकर बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। बाल श्रम की परंपरा। बहुत से परिवार मानते हैं कि उनके परिवार में शिक्षित होना लिखा ही नहीं है और वर्षों से चली आ रही मजदूरी की परंपरा ही उनका कमाई और जीवन व्यतीत करने का एक स्रोत होता है।
बहुत से परिवारों का तो यह भी मानना होता है कि बाल्यकाल से काम करने से बच्चे आने वाले समय में ज्यादा मेहनती हो जाएंगे। बाल श्रम बच्चों के निजी विकास को जन्म देता है, जो आगे जिंदगी जीने में आसान कर देता है। बाल श्रम के परिणाम। बच्चों को कुछ रुपए देकर मजदूरी करवाने से कई बुरे परिणाम होते हैं, जैसे कि बच्चा अशिक्षित रह जाता है, अज्ञानी बन जाता है। बाल श्रम कराने से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। इसके साथ ही बेरोजगारी और गरीबी और अधिक बढ़ने लगती है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवा कर बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रोक देते हैं। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना बड़ा अपराध माना जाता है। बच्चों का कारखाने में काम कराकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कराने वाले व्यापारी को कड़ी सजा देनी चाहिए। किसी भी बच्चे के लिए बाल श्रम बहुत अधिक खतरनाक होता है। अगर कोई बच्चा गरीबी या मजबूरी से परिश्रम कर रहा है तो उसका पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता है और हर प्रकार से उसका शोषण किया जाता है, जो बहुत ही गंभीर अपराध है। देश के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। अगर किसी बच्चे को कहीं मजदूरी करता देखे तो तुरंत आपको उसकी शिकायत बाल सुरक्षा विभाग में कर दीजिए या करनी चाहिए, जिससे उस बालक को उचित दिशा प्राप्त होगी और मजदूरी कराने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाल श्रम रोकने के उपाय। बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है, जो हमारे देश के विकास को आगे बढ़ने से रोक देता है। बाल श्रम रोकने के कई उपाय हैं, जैसे बाल श्रम का अंत करने के लिए सबसे पहले अपने घरों या दफ्तरों में किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे से काम करवाने के बदले उसे पैसे देकर या खाना देकर हम उन पर कोई एहसान या मदद नहीं करते हैं, बल्कि हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए मजबूत और कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे कोई बाल मजदूरी ना करवाए। गरीब माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज सरकार मुफ्त शिक्षा, खाना और कुछ स्कूलों में दवाइयाँ जैसी चीजों की सुविधाएं प्रदान कर रही है। अगर हमें किसी भी बाल श्रम का पता चले, उसके बारे में सबसे पहले बच्चे के परिवार वालों से बात करनी चाहिए। उनके हालातों को समझकर उनके बच्चे के भविष्य के बारे में उन्हें बताना चाहिए। बच्चों के परिवार वालों को बाल श्रम के नुकसान और कानूनी जुर्म के बारे में बताना चाहिए। अगर हमें कहीं कोई बाल श्रम का मामला सामने आए तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन या बाल सुरक्षा विभाग में उसकी जानकारी देनी चाहिए। हमारी एक छोटी सी पहल से हमारे देश से बाल मजदूरी का अभिशाप मुक्त हो जाएगा और भारत देश एक बाल मजदूरी मुक्त देश कहलाएगा। उचित शिक्षा व्यवस्था। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आज भी सुधरी नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों और पिछड़े हुए इलाकों के बच्चे आज भी पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह बचपन में ही बाल मजदूरी का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें उचित शिक्षा व्यवस्था सभी स्थानों पर उपलब्ध करवानी होगी और छोटे बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उचित कानून व्यवस्था। हमारे देश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण लोग इसका फायदा उठाते हैं और बाल श्रम जैसे कृत्यों को अंजाम देते हैं। हमें हमारी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा, तभी जाकर हम बाल श्रम जैसी भयंकर परेशानियों से निपट पाएंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम। भ्रष्टाचार के कारण बाल श्रम करवाने वाले अपराधी आसानी से छूट जाते हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जाता है, जिसके कारण छोटे बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। इसीलिए हमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए। अच्छे और उदार व्यक्तियों की आवश्यकता। हमारे समाज में बहुत से अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमें और अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो कि कम से कम एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा सके।
क्योंकि जब तक हम हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अकेली सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए हमें आगे बढ़कर गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करनी चाहिए। जागरूकता। बाल श्रम को अगर रोकना है तो हमें लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि जब तक लोगों में यह जागरूकता नहीं आएगी, बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए और जो भी बच्चे मजदूरी कर रहे हैं उनके मालिकों के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता है कि वे जिस छोटू मोटू को प्यार से बुला रहे हैं वह बाल श्रम का शिकार बनता जा रहा है। उपसंहार। बाल श्रम एक अपराध है जो बच्चों के द्वारा अपने बाल्यकाल में करवाया गया श्रम या काम है। बाल श्रम को बाल मजदूरी भी कहा जाता है। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। बाल श्रम एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इस समकालीन समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है और इन सब में हम सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा बाल श्रम पर निबंध। देखा जाए तो ये निबंध का अंत कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस विषय पर जितना लिखा जाए वो बहुत ही कम है। क्योंकि जहाँ देखा जाए गरीब परिवार बढ़ते जा रहे हैं और हमारे ऐसे जो आज सामाजिक परिस्थिति है, महामारी का दौर है, इस दौर में बहुत से घर परिवार बर्बाद हो चुके हैं। चाहे कितने भी लोग मिलकर काम करें, घर का गुजारा नहीं होता है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई, परिवार की ज़रूरतें, जिसके कारण हर एक शख्स को बाहर काम करना पड़ता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को भी परिश्रम करने में जोड़ दें। उनका परिश्रम एक है, पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना, क्योंकि वो आज पढ़ेंगे लिखेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, तब जाकर कल का भविष्य उनका सुनहरा हो पाएगा। पर चंद रुपयों के लिए आज से ही वह मजदूरी में लग जाएंगे तो उनका कल का भविष्य सुनहरा नहीं, अंधेरी भरी रात से भरा होगा। अगर हम अपने बच्चों को इस रूप में देखें कि एक बच्चा मजदूरी कर रहा है, अगर उस पक्ष पे हमारा बच्चा स्वयं खड़ा हो तो हमें कितना बुरा लगेगा। बस यही एक भावना अगर हम सभी के भीतर जाग जाए कि कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, हम बड़े मिलकर सारे कार्य कर सकते हैं। तो बच्चा मजदूरी ना करे, वह भविष्य की ओर आगे बढ़े, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा तो भारत देश का नाम होगा। हमारा देश आगे चलकर खूब आगे बढ़ेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों, और शायद मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है कहने के लिए। तो दोस्तों, आज का ये निबंध बस इतना ही, और ये चाहूंगी कि हमारे भारत देश को उज्जवल बनाना है तो हम सबको कड़ी मेहनत करनी होगी। देश के भविष्य के लिए कुछ नया सोचना होगा, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। थैंक यू।